हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नया एग्ज़ाम जो आपका एसएससी का है, सीजीएल लेवल का। ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 6 दिसंबर को। शिफ्ट वन का एग्ज़ाम है। इसमें हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या फार्मूला है, क्या बेसिक्स लेवल का है, तो वो हमें चेक करने हैं सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 97 मल्टीप्लाई 103 करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चीज चेक करो। मैं आपका सिर्फ आप इसकी मल्टीप्लाई करो या फिर फॉर्मेशन बनाओ, चाहे फार्मूले लगा के कुछ भी करो। तो मैं आपको सीधा साधा बता रहा हूँ कि 7 लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो 7 × 3। तो 7 × 3 21, मतलब लास्ट में जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 नहीं है, कट कर दो। अब दूसरी जगह क्या करनी चाहिए कि 9 और सबसे फर्स्ट वाले को मल्टीपल कर दो। 9 और 1, तो सबसे स्टार्टिंग में 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर 9 नहीं है, इसको भी आप कट कर दो। अब हमारे पास दो चांसेस बचे हैं कि 9 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो अब कौन सा आने वाला है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिक फॉर्म, अगर बाय चांस अगर आपका फोर्थ ऑप्शन भी कुछ ऐसा होता है कि इसमें से दोनों में से कोई एक चीज नहीं आती, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सोल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको सोल्व करना पड़ेगा क्या। 100 - 3, 97 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 3 मल्टीप्लाई कर दो। 103 को क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3। तो यहाँ से आपकी फॉर्मेशन बनी है कि a - b और a + b। तो फार्मूला क्या बना है, a स्क्वायर प्लस - b स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करो और माइनस में 3 का स्क्वायर कर दो, बस। मतलब 10,000 में से 9 का माइनस करना है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो 19 माइनस हो गया, तो इसको कट कर दो, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक फॉर्मेशन से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किसी सम पर जो कि 25/36 है किसी सम का। देखो लास्ट वाला जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल, जो यहाँ पर कंडीशन देती है ना ऑफ के आगे, तो ये वो होता है। ठीक है, और 25 जो ये ऊपर वाला होता है, ये वो कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 25 है, सम कह दो या फिर प्रिंसिपल कह दो। ये कितना आपका 36 है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इक्वल है रेट के। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू जो दे दी वो आर के इक्वल दे दी, तो हमें रेट निकालना है। ठीक है, तो लिख दो कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है 25 जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। तो दोनों चीज इक्वल है, तो रेट इंटू रेट कर लेंगे, तो रेट का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर दो, सोल्व कर लो। ठीक है, तो 4 से कट करेंगे 25, 4 से कट करेंगे 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 25/9, 25 का स्क्वायर बटे 9। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, 25/3, दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे और यहाँ से 25/3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो इसी में 8 पॉइंट समथिंग और ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि दो कैंडिडेट हैं पी और क्यू, इलेक्शन के लिए 70% रजिस्टर वोट हैं पी के लिए। ठीक है, मान लो अपने पास टोटल वोट कितने, 100%। ठीक है, 100%, तो पी के पास कितनी है, 70%। राइट, और क्यू के पास कितनी चली गई, 30%। ओके, आगे चेक करते हैं कि बोला कि 60% ऑफ पी स्पोर्ट, 60% पी की और 30% क्यू की एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि वो पी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो परसेंटेज बताने है कि एक्सपेक्टेड वोट फॉर कैंडिडेट पी, मतलब जो हमें वैल्यू माननी है, जो वैल्यू यहाँ से 60% और 30% की निकल के आएगी, मतलब पी का 60%, इसका 60%, जो टोटल ये, मतलब इसके अलावा जो 70 का 60% है और 70 का 40% है वो पता नहीं किसको देंगे, लेकिन 70 का 60% बिल्कुल मान लिया गया कि इसी को वोट देंगे। तो 70 का 60% कितना हो जाएगा, 42। तो 42 वोट तो 70 की जो 70 में से 42% वोट तो पी के पास आनी है। ठीक है, 70 की। ठीक है, अब बोला कि क्यू की भी 30% वोट पी को जाएगी, क्यू की भी 30% वोट कहाँ जाने वाली है, पी के पास। ठीक है, ओके,
30%। तो 30 के 30% कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 30 का 30% कितना, देखो परसेंटेज लिखा हो तो 30 का 30% आपका परसेंटेज ही काउंट होगा यहाँ पर। तो दोनों ये पी के पास आने चाहिए, और ये बोला कि ये हमारी एक्सपेक्ट है तो इसका परसेंटेज बताना, तो ये आपका 51% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को डिक्रीज कर दिया 4 से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 2 से, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि जो स्क्वायर है उसका सेम एरिया होगा। ओके, ये क्या दे दिया, चलो ट्राई करते हैं भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें बताना है, चलो करते हैं सॉल्व भाई। बोला कि जो आपका एल बी है, पहले एल बी था, इनका एरिया निकालोगे तो एल बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी पर कंडीशन चेंज कर दी, क्या एल को -4 कर दिया तो एल -4, और बी को एल 2 प्लस कर दिया, +2 कर दिया, बी +2, ठीक है। और ये क्या कर दिया कि इनका सेम एरिया निकाल दिया। ओके, रिजल्ट क्या आया कि जो इनका स्क्वायर किया हमने, इनका स्क्वायर किया वो बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो l - 4 = b + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से b को इधर लेंगे तो l - b, और 4 को इधर ले जाएंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन आ चुकी है अपने पास, ठीक है। तो इतना करने के बाद पेरीमीटर हमें निकालना है। एक मिनट भाई। रिजल्ट इन ए स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया, इनकी साइड का स्क्वायर तो हमने निकाले। अब एक कंडीशन हो रही है, एक इनका स्क्वायर भी जो होगा वो सेम होगा इसके एरिया के बराबर, किसके, रेक्टेंगल के एरिया। तो मतलब पहले तो एल बी था, अब फिर आप क्या निकालो, l - 4 मल्टीप्लाई विद b + 2, ठीक है। इसका एरिया एल बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एल बी -4b + 2l -8 = LB। LB से LB कट कर देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 कॉमन लेंगे और उधर भेज देंगे। नहीं भाई 4 नहीं, तो यहाँ से क्या कॉमन ले, चलो जो भी देखेंगे तो बाद में देखेंगे। तो पहले 2l इसको ठीक करें, -4b, और 8 को उधर भेज दो, ठीक है। और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो l - 2b = 8 नहीं 4 आ जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई। ओके, तो भाई दोनों की चीजें बोली गई। एक तो इनका हमने क्या दिखाना है, साइडों का स्क्वायर बराबर दिखाना, और साइड दूसरी तरफ क्या बोला है कि इनके दोनों के स्क्वायर को बराबर दिखाना है। फिर हमें पेरीमीटर निकालना है, 2 × l + b निकालना है, ठीक है, ओरिजिनल वाला। ठीक, तो यहाँ से एल बी की वैल्यू निकाल लो। तो एक l - b है, l - 2b आ जाएगा कितना, 4। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। b की वैल्यू अगर 2 है, किसी में एक में पुट करके देख लो, इसमें पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू 2 है तो 4 = 4। l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को उधर भेजेंगे तो 8। l की वैल्यू 8, b की वैल्यू 2, तो 2 × 8 + 2, तो 2 × 10 हो जाएगा। 2 × 10 कितना होता है, 20, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इस लाइन का मतलब आपको सिर्फ यही जानना है। एक बार तो साइडों का स्क्वायर कर दिया, और एक बार इनके स्क्वायर, मतलब जो ओरिजिनल स्क्वायर था और जो नया स्क्वायर बनने वाला है उसके बराबर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर ये चीज आपको दे रखी है तो ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। क्या कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से सोल्व किया, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू निकलेगी x³ की, वो आपकी -1 के बराबर आएगी। आप एक बार जरूर चेक करें और जरूर इसको एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए जो इनके पावर का डिफरेंस अगर 3 हो, इनके पावर का डिफरेंस अगर 3 हो, तो इनकी वैल्यू जो होती है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है भाई। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। 0 हो जाएगा तो 0 + 0 0 + 1 आपका 1 राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी फॉर्मेशन इसकी जरूर पढ़े एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। मिड पॉइंट बोला है ए और बी, ए बी और ए सी पर ट्रायंगल का ही, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का मिड, ए बी पर एक्स एक्स और वाई ए सी पर, ठीक है, ओके। बोला कि बी सी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये एक रेशियो में जाएगा, ये दो रेशियो में जाएगा, ठीक है, रेशियो है ये, ठीक। बी सी अपना 2 है, एक्स वाई कितना 1 है, इन दोनों प्लस करो 3, 3 की यूनिट कितनी दे रखी 24, ठीक, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी 24। हमें क्या निकालना है, बी सी माइनस एक्स वाई, तो बस ये हमें निकालना, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8 आ जाएगी और 8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सोनाली ने अप्लाई किया किसी जॉब के लिए, साइंस टीचर के लिए, और टेस्ट जो जॉब में टेस्ट के जो नंबर थे उसने 8 स्कोर किया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 8, 6 बायोलॉजी में, 6.5 इंटरव्यू में किया, ठीक है भाई। और कैलकुलेटिंग किया फाइनल स्कोर, वेटेज क्या आया 2, 3, 3, 4 अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, और एवरेज हमें बताना है। तो वेटेज क्या होता है कि वेटेज आप जितनी भी चीजें ले रहे हो, मतलब एक चीज 2 चीज, तो वो चीज क्वांटिटी क्या होती है वो आपका वेटेज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 8 पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंटरव्यू, ठीक है, नंबर लिख लेता हूँ, नंबर, ठीक है। टोटल नंबर कितने, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8, 6, 6.5। वेटेज कितना है, मतलब 8 जो फिजिक्स है वो 2 बार के लिए, केमिस्ट्री में 3 बार आए, बायो में आपका 3 बार और इंटरव्यू में 4 बार, ठीक है। तो ये वेटेज होता है कि आप कितनी बार उस जगह जाते हो या फिर कितनी क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी पे हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर देख लेते हैं कितना हो गया। टोटल नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टोटल आ जाएगा 16, 24, 6 18 और 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है। तो टोटल यहाँ से निकालोगे तो 16 और 24 40, 40 और 18 40 और 20 ले लेता हूँ 60, 60 और 24 आपका 84 हो जाएगा, ठीक है। और वेटेज कितना है 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 से डिवाइड कर, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, एवरेज, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 7 पे चला जाएगा, तो 7 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बोला कि 4980% है टोटल, और कितने हैं जो फुटबॉल को अपना फेवरेट गेम मानते हैं, तो फुटबॉल ये है आपका, और फुटबॉल में 30% है, ठीक है, 30% लोग ऐसे हैं जो अपना फेवरेट गेम मानते हैं फुटबॉल को। तो हमें 30% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4980 कितने की दे रखी, 100% की दे रखी है, हमें 30% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 30% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो जो 3 से मल्टीपल हो जाए, ठीक है, और 3 का मल्टीपल आप जानते हो कि सभी का डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 और 3 4, 4 4 8 और 2 10 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये आपका 1 और 3 1 और 4 5, 5 और 3 7, सॉरी 5 और 3 8, ये भी नहीं होगा। 1 और 4 4 4 8 और 1 9 9 9 18, ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि डेसिमल सॉरी 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। तो 1 0 से 1 0 उड़ाओ यहाँ से, ठीक है, ओके। तो यहाँ से 10 की वैल्यू जो है 498 है, और 10 से 30 बना दिया गया मल्टीप्लाई 3 क्या, इधर भी हम मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 3 का और मल्टीपल कर दो, ठीक है, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम करो, ये भी 3 से मल्टीपल है और यहाँ पर भी हमें 3 से मल्टीपल 100 कराना है, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये आपका लास्ट वाला 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। बाकी 3 से आप मल्टीपल करो और सोल्यूशन निकालो राइट आंसर निकालने के लिए, ठीक है, ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ भाई। बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाना कि 49, 147 और 322 को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए सभी केसेस में, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पर सीधा साधा मतलब ये है कि एच से पूछा गया है इन तीनों का,
या तो आप इन दोनों का इन अलग अलग का डिफरेंस निकाल के फिर जो दो नंबर आएंगे आपके पास उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें ऑप्शन, इसमें टाइम बचाने के लिए ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए हैं कि ये इनका डिविजिबल रूल लगा दो। 9 से डिविजिबल, 9 का डिविजिबल क्या होता है कि सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक कर लो, शायद किसी का भी सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 5 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए सभी के एंड में। तो ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा तो इससे भी कट कर दो। और 8 क्या है, इवन नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर, यहाँ पर ऑड नंबर, तो इसका मतलब 8 भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन, बेशक ट्राई मत करो और ये आपका राइट आंसर दे देगा। और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको ट्राई करनी है तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि साइन थीटा बी साइन थीटा है ए के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा जो हो जाएगा वो आपका ए अपॉन बी हो जाएगा, और यहाँ से ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और जो बेस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कर दो, बस ये आपका बेस आ जाएगा। राइट, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है आपका बी अपॉन सॉरी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है, ये साइड है भाई। ठीक है, ट्रिपलेट यूज करते हैं उसकी साइड प्लस में टेन थीटा, टेन क्या होता है पी अपॉन बी होता है। ठीक है, ये सॉल्व हमने करना है। तो एच क्या है पी, बी अपॉन में एक काम करते हैं, इसको और शॉर्टकट बना लेते हैं ताकि आपकी सॉल्यूशन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, बी तो h प्लस बी मतलब b प्लस ए ऊपर आ जाएगा, और नीचे b है तो b बेस वाला b है, इसकी जगह हम क्या रखते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन है, फर्स्ट बी नहीं, सेकंड थर्ड, हमारे इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। लेकिन इसको मैच कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर मतलब यहाँ हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। क्या, बी स्क्वायर को हटाओ, बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए का फार्मूला है। अब ये एक तरह का स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, ऊपर वाला जो है ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। राइट, मल्टीप्लाई बी प्लस ए। ठीक है, ये दोनों कट देंगे और ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मीन प्रोपोर्शनल, बोला कि ए और बी का सी है, और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं भाई, स्क्वायर रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे और यहाँ से सी इसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल बताना है कि ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी और इसका स्क्वायर रूट, ये हमें बताना है। तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो यहाँ से जो ए भी बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा, सी भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो ये तीनों बाहर आ गए। तो इसका मीन प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा आपका ए बी सी। लेकिन सारे ऑप्शन में इसने सी की कैटेगरी बोला है, तो सी की कैटेगरी बोला तो यहाँ से आप देखोगे ए बी का रूट सी के बराबर है। अगर मैं सी स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से ए बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर लगा दिए दोनों साइड, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर है और इंटू में सी हो जाएगा, तो इसका मतलब सी क्यूब आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सर्कल का, तो सर्कल का सेक्टर निकालने, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है कि थीटा कोई एंगल होता है, 360 से डिवाइड कर दो इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो, बस ये फार्मूला पुट कर दो। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30/360 कर दो इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं और 4 गुना 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 से 1 3 12, 4 से 3, बस ये आएगा। 22 गुना 4 कितना हो जाएगा 88/21, तो 21 गुना 4 84 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग सिर्फ यही आपका राइट है, इनको कट कर दो। ठीक है, टाइम बचाओ और अपना आगे कैलकुलेट करो। बाकी
186 सभी में ये मैच था और ये अलग था, तो हमें ये अलग निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि cos 20 sin 70, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूँ एंगलों का, तो sin 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 20, ठीक है। क्यों? क्योंकि sin थीटा जो होता है, sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो कि cos थीटा जो हो जाएगा वो आपका sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ओके, प्लस में cos थीटा ऊपर है और नीचे sin 90 माइनस थीटा की जगह हम cos थीटा पुट कर लेंगे, तो cos थीटा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, 13 क्वेश्चन तक, ताकि आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।